वेलकम टू वॉरियर्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फैक्टराइजेशन की हमारी नेक्स्ट सीरीज है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने अभी तक जो सीख लिया उससे आगे हम लोग सीखते हैं, और वो आगे हमारा जो है वो है हमारा टॉपिक सम और डिफरेंसेज ऑफ टू क्यूब्स। कोई भी दो नंबर ले लो, उसके क्यूब का सम और डिफरेंस हम यही सीखेंगे इसमें। चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि कोई दो नंबर है ए और बी, इसका क्यूब करो और इसके प्लस का और एक इसके माइनस का, यानी कि डिफरेंस का। इस दोनों पे बेस्ड हम लोग क्या सीखेंगे आज। ये हमारा आज फैक्टराइजेशन का टॉपिक है। चलो देखते हैं। पिछले अगर आपने अलजेब्रिक एक्सपेंशन पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक आइडेंटिटी थी, जिसका रिजल्ट आता था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी था उसका रिजल्ट आता था ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स देख लिया है, अब डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स और सम ऑफ क्यूब्स देखते हैं। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन लेता हूँ 8x क्यूब और प्लस 27y क्यूब। तो देखो क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन इजिली ये आपको डायरेक्ट कर रहा है कि ये 2x का होल क्यूब है, और ये क्वेश्चन कह रहा है ये 3y का होल क्यूब है। तो यहाँ से देखो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आपका सीन बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 2x इंटू 3y अब प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3y का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका बना। अब इस तरीके से आगे इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3y और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या कर सकता है, उसके पास कितनी ताकत है इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की और इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड करने की। तो आप देखो ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब जो मैंने दिया, ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब आपने जो प्रीवियस क्लासेस में जो कंसेप्ट सब सीखे हैं ना, उस कंसेप्ट का ये क्या करेगा, यूज करना आपको आएगा इसमें। अब जैसे देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्या करूं, अगर लेवल अप करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, एक x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही एक x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर एक नया क्वेश्चन बन के क्या आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा 8x4 प्लस 27xy क्यूब। ये भी आपका एक टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और क्या कर सकता है वो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो देखो 2x तो पहले ही हमने किया था, 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दे हम 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, एक नया क्वेश्चन क्या फ्रेम हो जाएगा, 16x4 प्लस 54xy क्यूब। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इस क्वेश्चन जब भी आप ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पहले आपको इसको सेट करना पड़ेगा कॉमन लेकर, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि हमारा एमएल अग्रवाल को रेफर करता है। एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे, और ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो 4.5 है। 4.4 गायब नहीं हुआ है, वो इसके बाद आएगा, उसमें अलग कंसेप्ट है। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है। 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब। यहाँ से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 2xy अब प्लस बी स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर। ये आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, ये लिखो 4x का होल क्यूब लिख सकते हो आप इसको, और ये 5y का होल क्यूब है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपली बन रहा है। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5y, और यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 4 5 20xy अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 25y स्क्वायर। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर आपको आइडेंटिटी पता है और स्क्वायर और क्यूब पता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 4x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से आप देखो फिर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे सेट हो गया, तो फिर से आप लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 4x प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया, बहुत सिंपल सा थोड़ा सा ट्विस्ट किया, इसमें 7 कॉमन है। तो जैसे ही 7 कॉमन लोगे तो आ जाएगा आपको ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस 8b क्यूब।
फिर से क्वेश्चन से दिखने लगा आपको कि भाई ये ए का होल क्यूब है और ये जो है ये 2b का होल। फिर से आप इसको रिजल्ट में लिख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर। तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें बहुत आसान होते हैं अगर आपको आइडेंटिटी का यूज करने आता है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 7 का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो, 7 बाई, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है x6 है। अब इसको लिख सकते हो 7 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, बीच में प्लस का साइन है। अब बताओ इसको कैसे तोड़ोगे आप, इसको आप तोड़ सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में लिखोगे आप ए प्लस बी, दैट इज ये। दूसरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज x4 बाई 49 माइनस ए बी, ए और बी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा रिजल्ट, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 49 बाई एक्स का पावर 4। इसका रिजल्ट फाइनल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा x4 बाई 49 और ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आया, 0 नहीं आया, वो याद रखना, प्लस 49 बाई एक्स। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये है बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो 2x का होल क्यूब इसको लिख सकते हो आप, और ये क्या है, ये है आपका 1 बाई 3y का होल क्यूब। तो यहां से आप देखोगे रिजल्ट आपका क्या आ जा रहा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज 2x बाई 3y प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 बाई 9y स्क्वायर। है ना बहुत सिंपल। चलो अब देखते हैं। देखो अगर अभी तक आप एम एल अग्रवाल के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत मुश्किल नहीं लग रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन सारे इजी। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इरेज हो गया, तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 5, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये तो छोड़ दो, ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है मुझे 1 का क्यूब अब प्लस एक्स का होल क्यूब, फिर से ये फॉर्मूले पे सेट हो गया। देखो आप जितने भी अलग अलग बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आपका ब्रेन उससे क्या होता है, नई नई चीजों को सोच सकता है, क्रिएटिव बनेगा। तो उससे आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस बनाने की जो कैपेबिलिटी है, जो वेरिएशन है, वो आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और आप जब भी डिफरेंट क्वेश्चंस को देखोगे आप डरोगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखा था, 500 लिखा हुआ था, 32x का पावर 4 माइनस 500। तो देखो एक x तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कॉमन। अब देखो 32 जो छोटा नंबर दिख रहा है, इसमें किससे डिवाइड करोगे, जो नियरेस्ट क्यूब बन जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 16 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। 3 से डिवाइड करोगे नहीं क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी है नहीं। 4 से डिवाइड करो तो 8 हो जाएगा, जो कि बन गया क्यूब। 4x हमने कॉमन ले लिया, तो ये एक ही में चेक करना है, दोनों में नहीं। तो 4x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 8x क्यूब, और ये 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये देखो फिर से क्वेश्चन सेट हो गया। अंदर में क्या हो जाएगा, 2x का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब, तो सेट करो। अब ये क्वेश्चन फिर से बन गया, 4x को ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया 2x माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 5 या 10x प्लस 25। तो देख रहे हो क्वेश्चन सारे इजी की इजी बन रहे हैं, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। चलो ये देखो 5 का फर्स्ट, आप इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xy का होल क्यूब और माइनस 2 का होल, ये भी क्वेश्चन बन गया 3xy माइनस 2 एंड 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखोगे, प्लस 2 3 जा 6xy, ए भी लिखोगे, अब प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4। बन गया ये कोई क्वेश्चन। अब ये जो 20 ये क्वेश्चन आई थिंक लेंदी है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले भी बताया है किसी बच्चे को, तो ये लेंदी क्वेश्चन, इसको हम लोग कोशिश करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन लेंदी होगा, डिस्प्ले से हमारे पास, हाँ है, हो जाए। चलो इसको देखो, ये देखो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि 27 खुद में अपने आप में 3 का क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो हमने क्या किया, क्यूब को पावर को एक अलग करके कॉमन लेके लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई, और इसको भी हमने क्यूब में लिख दिया। तो गौर से देखो ए की जगह ये पूरा ए दिख रहा है और ये पूरा बी दिख रहा है, तो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही, बस इसमें कैलकुलेशन में भी लेंदी होगा।
चलो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर मतलब 3x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। माइनस ए बी, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 2x माइनस 2y से, यहाँ पे 2x माइनस वाई हो, ये हो गया ए इंटू बी। और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी कितना है, 2 इंटू 2x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर। मैंने बोला था इसमें कैलकुलेशन लेंदी होगा। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्व करोगे आप, देखो तो ब्रैकेट तोड़ो, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 3y प्लस 2 2 4x माइनस 2y, ये आपका ब्रैकेट के पहले वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखो, तो ये 3 है, एक्स 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपने, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको आता है तब कर लोगे। ठीक है, 3 2 जा 6, ये 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। अब देखो x प्लस वाई को हम 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई से करेंगे, तो x से 2x को 2x स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई, और फिर क्या हो जाएगा, y से करेंगे तो 2xy और माइनस वाई स्क्वायर, ये अभी इसको मल्टीप्लाई करके आया है। ठीक है, मैंने बोला था ये लेंदी होगा कैलकुलेशन। चलो अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 4x स्क्वायर, नहीं यहाँ 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x वाई। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। चलो अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, 3y माइनस 2y डेट इज प्लस वाई, ये तो सॉल्व हो गया। अब ये देखो 9 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, 9 2 जा 18x, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। चलो माइनस माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान देना, तो हो जाएगा -6 2 जा 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स 6xy माइनस प्लस माइनस 12xy, और ये देखो माइनस वाई स्क्वायर है ना ये, हाँ तो माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, चलो ये यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16xy। अब देखो लाइक लाइक को ढूंढ के सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ये तो ऐसे ही रहेगा 7x प्लस वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अब देखोगे तो क्या एक्स स्क्वायर कहीं पर है, हाँ 9x स्क्वायर है, तो ये भी दिख रहा है ये 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 और 9 25 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला देखो ये था एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, हमने पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने, चलो अब वाई स्क्वायर में देखो कौन कौन बचा, 3 है वाई स्क्वायर में, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों के तीनों सेम साइन में है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब सारे सेम साइन में है, 9 6 15 और 16, तो क्या हो जाएगा 9 6 15 और 4 19, तो हो जाएगा 19 वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों वाई स्क्वायर वाला कंप्लीट। चलो और कोई है, अब एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब जगह यही दिख रहा है, देखो ये वाला पोर्शन एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 4 जगह दिख रहा है। अब देखो इसमें सेम साइन कौन है, तो सेम साइन मुझे 2 दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, तो 24 और ये 28, तो -4xy बन गया क्वेश्चन। देखा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली करोगे। ठीक है, चलो 6 के फर्स्ट में देखो, ये जो आपका पोर्शन है ये डायरेक्ट दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो पूरा है इसको ग्रुपिंग कर लोगे तो आपको ए प्लस बी दिख जाएगा कॉमन 1 लेकर। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसमें देखो ए प्लस बी दिख रहा है कॉमन हमें, तो पहले वाले से बच गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे वाले से कुछ नहीं तो 1 बचा, आंसर हो गया। चलो इसमें देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप एक तरफ ग्रुपिंग कर लो, इधर -1 कॉमन ले लो तो ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था माइनस से जब स्टार्ट हो ग्रुपिंग आपका तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ता है। चलो इसको आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप एज इट छोड़ दोगे। चलो 1 है यहाँ, चलो दोनों में देखो ए माइनस बी कॉमन हो गया, तो रिमेन क्या बचा, पहले वाले टर्म में बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे वाले हम माइनस, बन गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। चलो दिखाता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन जब पहली बार आप खुद से ट्राई करोगे ना, आई श्योर आपको दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा हो भाई क्यूब तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, बात है ना, क्यूब कहीं मैच नहीं कर रहा। तो गौर से देखो एक्स क्यूब है प्लस एक्स इस 2 को अगर मैं 1 लिख दूं और फिर 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे पास ग्रुपिंग के ऑप्शन बन जाते हैं और हम ग्रुपिंग आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रुपिंग जैसे ही हमने किया हमारे पास अब रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। यहाँ खेला यही था, फिर से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब दोनों टर्म, ये इतना बड़ा टर्म है, ये इतना बड़ा टर्म है, दोनों में देखो एक्स प्लस 1 कॉमन है, तो रिमेन पहले वाले में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दूसरे वाले में बच जाता है प्लस 1, बन गया कुछ। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो लिखो अगली लाइन में आपको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस 1, अब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दैट्स योर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है, और मैं आपको लेकिन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी आए तो आप कंफ्यूज नहीं। गौर से देखो मैंने हाईलाइट इसीलिए किया था, ए क्यूब है माइनस ए है, अगर मैं इसको -8 और -4 लिखूं तो क्या होगा, तो ये और ये मिलके आपस में सॉल्यूशन कर लेगा, है ना, और ये मिलके आपस में ब्रैकेट बना लेगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। तो जब भी हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास एक दिमाग में आना चाहिए, हम ऐसा जो करने के पीछे रीजन है हमारा, वो उसके पीछे रीजन, अच्छा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, जब मैं बुक से क्वेश्चन देख रहा हूँ तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 120 आएगा। ठीक है, तो 120 आएगा तब तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो हमारा है वो गलत हो जाएगा, तो इसको हम फिर से बनाते हैं 125 20। चलो, तो ऐसा जो हम लोगों ने कर रहा था यहाँ पर भी हम लोगों ने किया, सेट किया, तो देखोगे नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट में कौन सा, ये क्यूब है, तो ये हमें दिख रहा है 125। 125 आपने कैसे लिख दिया भाई, तो कैसे लिखा, इसको मैं +5 अगर लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 125 + 5 120 ही होता है। अब देखो ए क्यूब -25, इसको कॉमन ले लो, मतलब एक साथ रख लो ग्रुपिंग, और यहाँ पर इसमें और इसमें ग्रुपिंग करोगे तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस से स्टार्ट है, ये -5 आ। अब देखो ये सेट हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, लो सेट कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सेट हो गया, और इसको तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि इसको कुछ करना नहीं है, तो ये आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलो दोनों में आप a-5 कॉमन दे सकते हो, तो रिमेन्स बच गया ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 -1। चलो अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a-5 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 नहीं 24। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आए ना तो आप देखोगे नियरेस्ट कॉमन कौन सा है, ये क्यूब कौन सा है, उसका यूज करोगे। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन है वो सब बहुत बेसिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलो देखो अब यहाँ भी ग्रुपिंग का कमाल तो है, ग्रुपिंग जैसे कि इस दोनों को ग्रुपिंग करोगे कोई फायदा है क्या, कोई फायदा, देखते हैं। चलो एक्स स्क्वायर जैसे ही हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स प्लस 6 आ गया। ठीक है, इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, इस दोनों में जब कॉमन लोगे आप तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इस दोनों में क्या है 4x कॉमन है, 4x कॉमन लेने पर 4 3 जा 12 प्लस 4 4 जा 16, नहीं x तो कॉमन नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बन रहा है, तो इसको और क्या दिमाग लगा सकते हो बताओ। तो मुझे जैसा दिख रहा है ये क्वेश्चन में एक दिमाग लगाया जा सकता है,
देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको फिर ब्रेक करने वाली बात होगी। एक्स क्यूब है प्लस 6x² है प्लस 12x है। इस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 8 + 8 लिख सकते हो क्या, बताओ। लिख सकते हैं। तो मुझे तो दिख रहा है ये और ये मिलके बना रहा है क्यूब, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, जब 16 को 8 + 8 के फॉर्मूले में तोड़ा, अब गौर से देखो यहां से लेकर यहां तक हमें दिख रहा है एक पैटर्न। क्या दिख रहा है पैटर्न, तो ये दिख रहा है a³ + b³, तो ये दिख रहा है हमें 3a² b, और ये दिख रहा है आपको 3ab²। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है फॉर्मूला बन गया किसका, याद है आपको, ये दिख रहा है a + b का होल क्यूब। ठीक है, और ये आपका 8 जो है इसको आप 2 के क्यूब में सेट कर दोगे। देखो फिर से क्वेश्चन सेट हो गया, क्या सेट हो गया, a³ + b³ पे फिर सेट हो गया। तो ये क्या लिखोगे, यहाँ पे आप रिजल्ट लिखोगे, पहले a + b, फिर क्या लिखोगे, a² दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर माइनस ab, तो 2 × x + 2 अब प्लस b² दैट इज 4। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना, जब क्वेश्चन कुछ चीजें ट्विस्टेड रहे ना, हिडन रहे, तो सही होता है क्वेश्चन। ठीक है, x² + 4 + 4x माइनस 2x माइनस 4 + 4। चलो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हमारा आंसर क्या बचेगा, सो बताओ। हमारे पास x + 4 तो ये रिमेंस रहेगा। इधर देखो ब्रैकेट में x², 4x से 2x गया तो 2x + 4। तो क्वेश्चन हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने 8 का फर्स्ट बना लिया है ना, तो सेकंड आपके लिए इजी हो जाएगा। गौर से देखो, a³, यहाँ देखो अगर इसको लिख दोगे आप ऐसे तोड़ के, तो b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो भाई अब देखो ऐसे लिख दो, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे बन गए a माइनस b का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। तो क्वेश्चन ये इजी हो गया, आप इसको सॉल्व कर जाओगे। कैसे कर जाओगे बताओ, आप इसको लिख दोगे सर a माइनस b इंटू a², a की जगह जो है वो रहेगा a² प्लस ab दैट इज ये प्लस b²। तो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये सॉरी 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 ये कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको a माइनस 2b। ठीक है, ये तो सही है ना, हाँ सही है। हाँ, ये हो जाएगा a माइनस 2b, तो यहाँ से a माइनस 2b, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, इसको a माइनस b की आइडेंटिटी पे तोड़ोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ab माइनस b² प्लस b²। लो फिर कट रहा है। तो आपका रिजल्ट देखो फाइनल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, a माइनस b 2b। क्या सब हो रहा है देखो, a माइनस 2b और इंटू a² प्लस b² माइनस a। ये क्वेश्चन भी बन गया आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा और केयरफुल होकर कैलकुलेशन करोगे आप। ठीक है, अब ये भी तो मुझे लग रहा है किसी न किसी पे सेट ही हो रहा है। नहीं ये क्वेश्चन आसान है। देखो 9 का फर्स्ट देखो, 9 का फर्स्ट में क्या है, तो 2 कॉमन अगर ले लो आप इस दोनों में, चलो ग्रुपिंग पहले कर लेते हैं, 2a³ प्लस 16b³ में ये दोनों का ग्रुपिंग करते हैं, और इधर 5a कॉमन ले लेते हैं। नहीं नहीं सिर्फ 5 कॉमन, सिर्फ 5 कॉमन लिया तो a माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, चलो देखो इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, a³ प्लस 8b³, यहाँ b भी बचे। चलो और ये ऐसे ही रिमेन्स रह जाएगा एज इट। चलो अब इसको देखो सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है हमें ब्रैकेट के अंदर जो है ये a का क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब, इसको ऐसे ही छोड़ दो। चलो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस b इंटू a² माइनस ए बी दैट इज ये प्लस b² दैट इज 4b²। ये पूरा एक सेट हो गया, और ये माइनस 5 इंटू ए प्लस 2b। अब देखो इस दोनों टर्म में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, इस दोनों टर्म में अगर आप कॉमन लोगे तो a प्लस 2b हमें कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया, a प्लस 2b, a प्लस 2b कॉमन निकाल लिया।
कॉमन जैसे ही निकाला तो पहले वाले टर्म में क्या बचा, बाहर का एक 2 बचा हुआ और ये अंदर का ये पूरा पोर्शन बचा हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख दो 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, और इधर से सिर्फ 5 बचा है, 5 बचा रहेगा, ये हो गया आंसर आपका। तो क्वेश्चन आसान, ठीक है। चलो अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको देखो ये दोनों तो दिख रहा है भाई, फॉर्मूला ये है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में -2 कॉमन ले लो तो a माइनस 1/a आ जाएगा। अब देखो a माइनस 1/a दोनों में कॉमन हो गया है ना, तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब देखो भाई ये क्वेश्चन कितना, ये सब क्वेश्चन आसान है अगर आप पैटर्न को समझ लेते हो तो, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, ये भी बना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत करीब आ गए हम लोग, क्वेश्चन खत्म होने वाला चैप्टर, ये एक्सरसाइज खत्म होने वाला, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। चलो 10 का फर्स्ट ये क्वेश्चन, पता है जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सिरदर्द था बच्चों के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे आप ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो आप इसको लिखोगे पहले ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं इसको ऐसे भी तो तोड़ सकता था ना, ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, हाँ तोड़ सकते हो आप, लेकिन क्या आपका आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, तो आपको आफ्टर ऑल पूरे क्वेश्चन को सेट करना है क्यूब पे, और ऐसा जैसे ही आप तोड़ रहे हो तो फिर से क्वेश्चन आपका सेट नहीं होगा, दिखाता हूँ मैं कैसे। चलो ये देखो, ये जैसे ही सेट कर रहा हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, देखो पूरा क्वेश्चन आपका इस पे सेट हो गया। लेकिन आप इसको जब तोड़ोगे ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे, तो बताओ क्या होगा, फिर ए माइनस बी आ गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे, तो बताओ इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा इसको तोड़ने पर आया है। चलो इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ने पर आ जाएगा आपको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गया पूरा। अब इसको आप अरेंज कर लो, यहीं पे छोड़ दो, आंसर हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, आप 1 को 6 के एक और पावर लिख दो और फिर इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का होल स्क्वायर, ये 1 क्यूब है, देखने में अजीब सा बन गया ये। हाँ चलो अब इसको क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। अब इसको आप तोड़ सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे होगे आप लोग या नहीं। चलो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी बन गया। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं जो क्वेश्चन अच्छा था, देखो अभी एक क्वेश्चन और हाईलाइट में आया है थोड़ा सा, इट मीन्स ये कुछ तो अच्छा होगा इसमें, देखते हैं। चलो 11 का फर्स्ट देखते हैं, इसमें तो भाई कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर का होल क्यूब, और ये लिख सकते हैं 9y स्क्वायर का होल क्यूब। सेट हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। तो बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी, यानी कि ये a माइनस बी हो गया। फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर का 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस ए बी मतलब 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा ये प्लस 81y स्क्वायर, ये क्वेश्चन y4 ये बन गया। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला टूट रहा है, ये पोर्शन टूट रहा है, ये पोर्शन क्या टूट रहा है, ये पोर्शन हो जा रहा है 2x का होल स्क्वायर और ये बन रहा है 3y का होल स्क्वायर। और इसको देखो तो क्या इसमें कुछ हो रहा है क्या, ये आपको इसमें आपको मुझे जैसा दिख रहा है ये 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, और ये 9y का होल स्क्वायर दिख रहा था, और ये 2ab पे आ रहा है क्या, 2 4 2 इंटू ए 4 2 4 जा 8 9 जा, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ दो। देखो तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें दिक्कत क्यों आ रही है पता है, अभी तक हम लोगों ने इतना ट्राई कर लिया, अब याद करो यही चीज हमें बताई गई थी, अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ, हमने तो आपको बोला था क्यूब का स्क्वायर करने के लिए।
हमने वही मिस्टेक क्या कर दिया, यहाँ पर वही मिस्टेक कर दिया जो आप लोगों को करने से मना किया था। तो इस चीज को भी हमने करके देख लिया, क्वेश्चन जाके आगे फंस जा रहा है। चलो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं क्यूब में सेट करके क्या होगा। अगर आप लोगों ने पहले ही सेट कर लिया होगा और आपने, क्योंकि रोक रोक करके आपको क्वेश्चन बनाना है, आई थिंक आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो अब देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4, नहीं इसको लिख सकते हैं 8x स्क्वायर का, नहीं 8x क्यूब नहीं 4x क्यूब का। इसको लिख सकते थे 4x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है ना, नहीं कुछ गलती है, 8x स्क्वायर का 8x क्यूब का होल स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं 9y क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये यही हम लोगों से गलती हुई, a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। चलो अब तो क्वेश्चन दिखने लगा सिंपल सा। अब क्या दिखने लगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकता है, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ है, इसको 27 करना था भाई, इसको हम लोग को 27 करना था, यहाँ पे 27 होगा। चलो इरेज हो जा भाई, तो यहाँ हो जाएगा 27, जहाँ जहाँ है यहाँ 20, अरे आजा, यहाँ हो जाएगा 27y क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। अरे हाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं a27y क्यूब, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। देखो एक बार अटकोगे ना तो फिर लगेगा ये क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, क्यूब वाले पे था, बस इसमें एक नंबर भी ऐड कर दिया था। तो ये हो गया 3y का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब पे सेट हो गया, और ये a क्यूब प्लस b क्यूब पे सेट हो गया। तो अब बताओ इसको कैसे बना सकते हो, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2x माइनस 3y, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में तो प्लस में 2 3 6xy और प्लस 9y स्क्वायर। और इसका तोड़ोगे तो ये तो पूरा इसका था, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हमने हाईलाइट किया है, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या किया गया होगा। चलो हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ये क्वेश्चन आपको ना क्यूब पे सेट ही नहीं है, क्यूब पे सेट नहीं है, स्क्वायर पे भी सेट नहीं है, दिख रहा है स्क्वायर तो बनना चाहिए स्क्वायर पे, स्क्वायर पे भी सेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर से ये जो 8 है इसको भी, क्योंकि एक टर्म से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, इससे कर दें तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8। लेकिन सर आपने किया क्यों, आपने एक्स को जबरदस्ती इंटर क्यों करवा दिया। तो भाई मेरे देख, इसका एक तरीका है, अगर हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैं एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, एक्स बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे क्वेश्चन को, इसमें से एक एक्स ये वाला अंदर चला गया और नीचे पर आ रह गया 1/x। तो ऐसा करने पर हमारे पास फॉर्मूला सेट हो गया, और ये 1/x बाहर पर आ रहेगा और ये सेट हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/x इंटू एक्स माइनस 2, मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 बन गया क्वेश्चन। तो 1/x और x जो था ना, ये बस आगे क्वेश्चन को कंप्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा था, वैसे क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। चलो अब देखो 12 का फर्स्ट, चलो अगली बार से मैं इसी फॉर्मेट में लाऊंगा, जो एक क्वेश्चन एक लाइन में रहेगा, ठीक है। चलो 13 तक ही क्वेश्चन है, बहुत खत्म होने वाला है। चलो 2 कॉमन लेने पर क्या आ जा रहा है, 125 a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1। अब गौर से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर मुझे दिख रहा है 5 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ 1 का होल क्यूब, तो ये बन गया 2 इंटू 5 ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन याद करो 5 के सेकंड की तरह कैलकुलेटिव, माइनस ए बी दैट इज 5 इंटू ए माइनस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5a माइनस बी प्लस 1, ये हो गया आपके इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू नहीं 25 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5a प्लस 5b प्लस 1। तो ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, अब रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 5a माइनस 5b, 5a अच्छा 5b होता है यहाँ, 5a 5b प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25a स्क्वायर माइनस प्लस 25b स्क्वायर माइनस 25 टू से 50ab, और ये 25 से सबको मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं ये सिर्फ इतना ही का ब्रैकेट था, और ये हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 1 बन गया ये सॉल्यूशन। अब इससे आगे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कोई लाइक टर्म है ही नहीं। चलो 12 का सेकेंड, इसमें क्या करोगे, तो इसमें हमें दिख रहा है, अगर इसको इसको हम ग्रुपिंग कर ले एक साथ, कुछ रिजल्ट बन रहा है, हाँ क्योंकि दोनों सिमिलर दिख रहा है मुझे। 32a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर, क्या दिख रहा है ये, अच्छा वाई क्यूब, चलो ठीक, और ये हो जाएगा माइनस 8b स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब। तो बताओ इसको क्या करेंगे, इस दोनों में हमें दिख रहा है कॉमन, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, अच्छा कुछ गलती था क्या, हाँ यहाँ 32 स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लिया तो 4 8 जा, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर तो गायब हो गया, बच गया वाई क्यूब। देखो क्वेश्चन बनने लगा, इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में हमें बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, अरे वाह ये पूरा का पूरा कॉमन ही हो गया, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमन हो गया दोनों में, बच गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई तगड़ा क्वेश्चन है ये, क्यों तगड़ा है पता है, यहाँ भी फॉर्मूला सेट हो रहा है, यहाँ भी सेट हो रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है 2a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, और ये दिख रहा है मुझे 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब। तो क्वेश्चन में डबल फॉर्मूले सेट हो रहे हैं, एक बार तुमने कॉमन लेके सेट किया, तो ये हो जाएगा आपको a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ से रिजल्ट आ गया इस वाले से, इससे क्या होगा 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। ये क्वेश्चन अब बना, इतना लेंदी क्वेश्चन था। चलो अब ये 9 वाले पे क्वेश्चन आ गया, सेट हो गया, ठीक है, तो इसमें भी डरना नहीं है, इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब का होल क्यूब, और ये लिख सकते हो वाई क्यूब का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर जाओगे आप, क्या लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज 6 माइनस ए बी दैट इज ये, और प्लस बी स्क्वायर दैट इज ये। अब फिर यहाँ भी ये टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, फिर से ये डबल लेवल का क्वेश्चन था, दो दो बार फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, ये भी बन के तैयार हो। अब हमारा आया इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हाँ आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है, लास्ट। चलो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड जो है वो क्वेश्चन क्या है, वो है x6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ, इस क्वेश्चन में हमें जैसा दिख रहा है, अगर इस दोनों को हम एक साथ ले लें तो कुछ काम बन सकता है, हो सकता है नहीं, यहाँ भी तिक्रमबाजी है। x6 माइनस इसको लिख सकते हैं 8x क्यूब। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि इस दोनों को पेयर आराम से हमारा बन जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्स क्यूब माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये पेयर बन गया, ये आपस में पेयर बन गया, है ना। चलो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब, नहीं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब, और इसको तो ये सेट हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो अब बताओ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी सेट हो रहा है, ये गलती है, क्योंकि कुछ तो गलती लग रहा है। चलो फिर से देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन दिख नहीं रहा मुझे दूर दूर तक, इसीलिए मुझे लग रहा है ये कुछ ना कुछ गलती है। देखो तो यहाँ हो क्या रहा है, ये आई थिंक ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को और कुछ तरीके से सोचा जा सकता है, वो तरीका मेरे दिमाग में अभी क्लिक कर रहा है,
आई थिंक ये बनेगा इस पे। देखो अगर इसमें मैं एक्स क्यूब को लेट कर लूं, मान लेते हैं टी, तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 7x³ है, माइनस 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस 8। अरे ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट पे आ गया है। चलो कोई नहीं। अब देखो बीच वाले हमें क्या करना है, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 8t² आएगा, तो ऐसा टुकड़ा करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज, 8 लाना है हमें, तो इसको लिख सकते हैं 8 - 1 t - 8। तो यहाँ से हमारे पास t² माइनस 8t प्लस t माइनस 8। अब देखो इसमें से t कॉमन ले लिए हम, तो t - 8 प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो t - 8। दोनों में से t - 8 आ गया, तो हमारे पास बच गया t + 1। अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं। t किसकी वैल्यू है, x³ की है। क्वेश्चन अभी जाएगा, x³ माइनस 8 और यहाँ पर आ गया x³ प्लस 1। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। अब ये आइडेंटिटी बन रहा है। अब देखो तो क्या बन जाएगा, x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ये अब सॉल्व हुआ। तो पहले हमने क्या किया, t करके क्वेश्चन को स्प्लिट किया, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, फिर से 4.4 जो हमारा बचा हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको खुद से ट्राई करोगे और कमेंट में बताओगे आपके टोटल स्कोर कितने आए, यानी कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किए। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने खुद से। ओके, बाय बाय।